नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी के पेपर से ही जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे एंड लेट अस सी हाउ वी कैन गो अबाउट इट एंड डू इट क्विकली। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। ऑड में आउट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को चेक करें तो डी के बाद ई और एफ को छोड़कर जी, 2 लेटर्स का गैप। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, सी के बाद डी और ई को छोड़कर एफ, मगर सी में ऐसा नहीं हो रहा है एंड देयरफॉर हमारा आंसर सी। नेक्स्ट आपको लेटर सीरीज दी हुई है, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? बहुत सिंपल है, सी के बाद एक लेटर छोड़ा डी और उसके बाद ई के बाद एफ, जी को छोड़कर एच के बाद आई को छोड़कर जे, यानी कि एक बार एक लेटर छोड़ा, फिर 2, फिर एक, अब देखो आगे फिर से 2 छोड़ा हुआ है। जे के बाद के एल को छोड़कर एम के बाद एन को छोड़कर ओ के बाद पी क्यू को छोड़कर आर, तो आर के बाद 1 2 1 2 1 2, अब एक छोड़ेंगे, आर के बाद एस को छोड़कर टी। हमारा आंसर बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? इस फिगर के अंदर कितनी ट्राइंगल्स हैं वो आपने काउंट करना है। अब अगर आप चेक करोगे तो ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल फिगर है। अगर मैं इस लाइन से चेक करूं तो जैसे ही फिगर लेफ्ट हैंड साइड पर है, बिल्कुल सेम फिगर राइट हैंड साइड पर है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले तो उन ट्राइंगल्स को काउंट करूंगा जो कि दोनों ही पार्ट्स में आती हों। जैसे ये एक सबसे बड़ा वाला, ये किसी हाफ को बिलोंग नहीं करता है, ये पूरे एक पार्ट में आता है, तो पहले मैं उनको गिन रहा हूँ जो किसी भी एक हाफ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे बड़ा वाला 1, यहीं से ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ से ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 तो ये हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि आई विल काउंट ट्राइंगल्स ओनली ऑन 1 हाफ, और उसको डबल कर देंगे क्योंकि जितने हमको एक हाफ में मिलेंगे उतनी आपको सेकेंड हाफ में मिलेंगे। तो आई एम नाउ काउंटिंग ट्राइंगल्स विच आर कमिंग ओनली इन 1 हाफ। जैसे कि इस बेस को ले लिया मैंने, इस बेस से एक ट्राइंगल तो ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये है और छठा ये है, और एक ये है सातवां। ऐसे करके हमको यहां से कितने मिल जाएंगे? 1 2 3 एंड 4 एंड ये 5, ये 6, ये 7 यहाँ से, और एक ये वाला 8। सो 8 + 8 16, 16 एंड 6 22, इसका आंसर। अब ये आपको इक्वेशन दी हुई है, A स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, B फॉर मल्टीप्लिकेशन, C फॉर एडिशन एंड D फॉर डिवीजन। एक तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है यूजिंग बॉड मास। इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमको बॉड मास को अप्लाई करना है। एक एंड में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा इसके अंदर, जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। तो पहले तो मैं इसके एक्सप्रेशंस चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे तो ABCD करके दिया हुआ है, हमको एक्चुअली में चेंज करना है उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर। जैसे 43, C का मतलब है, C मीन्स ऐड, 43 + 29। B का मतलब है मल्टीप्लाई, 29 मल्टीप्लाई बाय 3। A का मतलब है सब्ट्रैक्ट, 14। B का मतलब है मल्टीप्लाई, और अब ये ब्रैकेट में 5। C मीन्स ऐड, 4 ब्रैकेट क्लोज। C मीन्स ऐड, 11 ऐड ब्रैकेट में 14। A मीन्स सब्ट्रैक्ट, 3 ब्रैकेट क्लोज। A मीन्स सब्ट्रैक्ट, 64। D मीन्स डिवाइड बाय 8 एंड B मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। बॉड मास अप्लाई करना है तो वेरी सिंपल, हमको पहले ब्रैकेट्स खोलने हैं। लेकिन मैं आपको क्या चीज़ बता रहा था कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं अलग से।
क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका बाकी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई भी पहले कर सकते हैं वेरी इजीली और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9s are 27, 7 and 2 वी कैरी, 87 मिलेगा यहाँ से, ये 43 तो है ही, माइनस 14। अब हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट खोला तो क्या बन गया ये 9, फिर प्लस 11 एज इट इज। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी 11 बनेगा। अब ये हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 64 डिवाइड बाय 8, 8 इंटू 2 16, यहाँ से हमको मिल गया 16। अब आपको एक बीच में मल्टीप्लाई वाला रह गया, बाकी सारे प्लस माइनस हैं, और जब एंड में हमारे पास सिर्फ प्लस माइनस रह जाएंगे देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हम इसको डायरेक्टली करेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज टेक्निकल तरीका होता है कि प्लस वालों को हम आपस में ऐड कर दें, माइनस वालों को आपस में, और फिर उसको कर दें, बट अदरवाइज पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये 9 4s are 36, 6 and 3 वी कैरी, 126 आएगा यहाँ से, और इसको अगर आप अब ऐड करो तो ये बन जाता है 130, 130 माइनस 126 4, 4 प्लस 11 15, 15 प्लस 11 26, 26 माइनस 16 10 इसका आंसर। एज सिंपल एज दैट। लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, बट इफ़ वी गो सिस्टमैटिकली, इफ़ वी गो इट एज वी हैव बीन टोल्ड, जब बचपन में हमको बॉडमास बताया जाता था, बिल्कुल उसी को अप्लाई करना है। एंड में जब सिर्फ प्लस माइनस रह जाए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, ओके, हमको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है यूटेंसिल्स, स्पून्स एंड स्टील मटेरियल्स को। वी ऑल नो कि जितने भी स्पून्स हैं ये हमारे यूटेंसिल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो हमको चाहिए कि सर्कल को दूसरा सर्कल कवर कर रहा है, जो कि इन दो में ही है। स्टील आइटम यूटेंसिल्स भी होते हैं, स्पून्स भी होते हैं। तो अब हमको एक इंटरसेक्शन वाला जो चाहिए वो दोनों को इंटरसेक्ट करे, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा स्पून, ये हो जाएगा यूटेंसिल्स, और ये हो जाएगा स्टील। तो हमारा आंसर डी पार्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट, एक पैटर्न दिया हुआ है और ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि इसको कैसे करें, कैसे होगा ये, जबकि कुछ भी नहीं है। Whatever logic we are applying on the first row, the same logic should be applicable on the second and subsequently followed by third. अगर हम रो वाइज कर रहे हैं तो, अगर कॉलम वाइज कर रहे हैं तो जो लॉजिक फर्स्ट कॉलम में वही सेकेंड में और वही थर्ड के अंदर। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे तो ये हो नहीं रहा है, बहुत गैप आ रहे हैं इसमें, तो काफ़ी कम गैप, फिर बहुत ज़्यादा गैप, तो इसमें ऐसा हो नहीं रहा है। ये बहुत सिंपल है कि यहाँ पे पहले 2 से बड़ा और ये 4 से बड़ा, ये भी देखो 2 से बड़ा और यहाँ पर भी 4 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा, अब 4 से बढ़ा दो इसको, 195 इसका आंसर। सिंपल। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, यानी कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। सी, बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं तो इट कैन बी ईदर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। जैसे कि अगर मैं इसको टॉप टू बॉटम लूँ तो सबसे पहले फोरहेड, उसके बाद नोज, उसके बाद चिन, उसके बाद चेस्ट और उसके बाद वेस्ट। तो फोरहेड, नोज, चिन, चेस्ट, ए पार्ट में आपको दिया हुआ ये। सबसे पहले 2 नंबर आया, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5, फिर 4। सो ए पार्ट। अगर ये हमको 2 से स्टार्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया होता तो उसका रिवर्स हो जाता कि सबसे पहले वेस्ट, वेस्ट के ऊपर चेस्ट, चेस्ट के ऊपर चिन, चिन के ऊपर नोज, नोज के ऊपर फोरहेड एंड सो ऑन। नेक्स्ट, नाउ वेरी सिंपल। ऐसे लग रहा है दिखने में कि पता नहीं क्या है, ये है वैसे डिफरेंस का। अगर आप चेक करो तो P के बाद Q आता है, अगर मैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करूं, और फिर जो एक बार जब चेंज हो गया तो वो दोबारा चेंज नहीं हो रहा लास्ट में भी, यानी कि यहाँ पर भी ये फर्स्ट लेटर हमारा Q ही रहेगा, जो कि 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है।
लेकिन सेकेंड लेटर को अगर आप चेक करो तो वो आर के बाद एस को छोड़कर टी, एक लेटर का गैप ले रहा है। पहले ने कोई गैप नहीं लिया, नेक्स्ट पे आया, दूसरे ने एक लेटर का गैप लिया, और बाकी सारे एज इट इज़, यानी कि ये दो दो लेटर्स करके चेंज होंगे। जैसे कि अगर आप सेकेंड से थर्ड में देखो, अब सेकेंड से थर्ड में अगर मैं थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर करूं, ओ के बाद पी क्यू को छोड़कर आर, देखो पहले कोई गैप नहीं था, फिर एक का गैप, अब इन्होंने दो का गैप लिया। इसको और इसमें चेक करें तो ये तीन का गैप है, जी के बाद एच आई जे को छोड़कर के। अब ये चेंज हो गए यहाँ तक, अगर यहाँ तक ये चेंज हो गए तो अब इनको हम एज इट इज़ रहने देंगे, अब चेंजेस लाएंगे इनमें से। अब इन दो की बारी आ गई है, पहले जीरो का गैप फर्स्ट लेटर में, फिर वन छोड़कर, फिर टू छोड़कर, फिर थ्री छोड़कर, यानी कि अब हम क्या करेंगे, लीविंग फोर। आर के बाद लीविंग फोर, आर के बाद एस टी यू वी, हमारा जो फिफ्थ लेटर है वो डब्ल्यू होना चाहिए, ये तो सेम, क्यू टी आर के, ये तो हो जाएगा डब्ल्यू, और इसमें आएगा 5 लेटर्स का गैप, ई के बाद एफ जी एच आई जे को छोड़कर के, और बाकी दो लेटर्स तो अभी चेंज ही नहीं होने थे। ये ऑप्शन हमको दिया हुआ है सी पार्ट में, हमारा आंसर बन जाएगा सी। लेटर्स आर इंक्रीजिंग बाय 1, फर्स्ट एंड सेकेंड साथ साथ साइमल्टेनियसली, थर्ड एंड फोर्थ साथ साथ, एंड सो ऑन, एंड वेरी सिंपल। एनालॉजी का क्वेश्चन, जो रिलेशन आर्टरीज का इसके साथ है वो आंसर ऑप्शन में किसका है? सो वेरी सिंपल, आर्टरीज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो नर्वस हमारा नर्वस सिस्टम है, ए पार्ट। थोड़ी सी साइंस आ गई बट दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल अगैन। इफ वी चेक दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस, पहले 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, अब 1 होनी चाहिए, एक ऑप्शन वाली ये 2 हैं। अब अगर हम वर्टिकल लाइंस देखें तो ये 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, तो अब हमको 5 चाहिए, और 5 हमको ए में दिया है, इसका आंसर ए पार्ट, सिंपल। What day of the week was 5th February 2008? वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने कोई सूडो करके नहीं करा कि सपोज 1st January was this much, तो इसको करना है, नो, दैट मीन्स दे आर लुकिंग फॉर द रियल आंसर। रियल आंसर करना है तो हम रियल चीज़ें करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि मेरे वीडियोस में आपने आगे भी देखा होगा, अगर कैलेंडर के आपने देखी हुई हैं। After every 400 years, the calendar repeats. That means if I take the 1st January of the first year, we started with Monday, यानी कि 1st January first year was Monday, 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करता है, तो 1st January 401 Monday, 1st January 801 Monday, 1st January 1201 Monday, 1st January 1601 Monday, 1st January 2001 ऑल्सो मंडे। हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, एक तो आज की डेट लेकर, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बहुत इजी हो जाएगा। देखो अब क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है 5th of February 2008 को क्या होगा। 2001 में तो हम आ ही गए हैं, 7 साल का फ़र्क है, और इस 7 साल के अंदर एक लीप ईयर आ रहा है, 2004, 2004 was a leap year. For leap year there are 2 odd days, and for ordinary years there is 1 odd day. तो out of these 7 years, जो 7 years का बीच में गैप है, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे है, तो there are 8 odd days. 8 odd days आप मंडे के आगे काउंट कर लो कि मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. That means 1st January 2008 को भी ट्यूसडे। अब हमने आना है 5th February में। अब हमने ईयर सारे कवर कर लिए, अब हम उसी ईयर में आ गए जिस ईयर के बारे में हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो बस, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1st January to 5th February. January has 30 more days। 1st January तो हमको पता है,
31 का ये महीना होता है, तो 30 दिन तो जनवरी के और 5 दिन फरवरी के। अब बेटा एक चीज़ से कंफ्यूज मत होना, 2008 इज़ अ लीप ईयर, लेकिन हम 5 फरवरी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके अंदर वो दो वाला नहीं है चक्कर, ठीक है, क्योंकि फरवरी में ही है, तो हम सीधा 5 ईयर्स ऑफ फरवरी। 35 डेज 7 से डिवाइड करो, 7 5 35, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 मीन्स ट्यूसडे का ट्यूसडे, इसका आंसर ट्यूसडे, सी पार्ट। एनी नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर विच इज ग्रेटर देन 6 इज डिवाइडेड बाय 7। 7 क्यों? बिकॉज इन अ वीक वी हैव गॉट 7 days, आफ्टर every 7 day the same day repeats, and therefore very easily answer Tuesday. Okay, in a certain code, Fox is coded as 108, Soup is coded as 148. So upside कैसे करेंगे? मैंने लेटर नंबर्स याद करने को कहा हुआ है अपने स्टूडेंट्स को, तो अगर आपको अपने लेटर नंबर्स याद हैं तो दिस क्वेश्चन ऑल्दो ट्रिकी बट कैन बी ईजी। अगर मैं इसके लेटर नंबर्स को चेक करूं तो ये 6 है, ये 15 है, ये 24 है। 6, 15, 24 को अगर मैं कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करता हूं तो मेरे को 108 नहीं मिल रहा। राइट हैंड साइड से भी याद करना चाहिए अपने लेटर नंबर्स को। अगर मैं राइट हैंड साइड से चेक करूं तो F इज माई 21st लेटर, O इज द 12th लेटर एंड X इज द 3rd लेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम Z दैट इज। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं तो 33 प्लस ये 36, 36 जो है 36 को मल्टीप्लाई करो, कितने डिजिट्स हैं ये? 3, मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखते हैं, ये 18 एंड 1 वी कैरी, 3 3 9, 108 आ गया। यानी कि लॉजिक क्या है? लेटर नंबर्स को राइट हैंड साइड से लिखो, उनको आपस में ऐड करो, जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सूप को देखते हैं, एस का लेटर नंबर राइट हैंड साइड से क्या है? 9, ओ का 12, यू का 6 और पी का 11 राइट हैंड साइड से। नाउ इफ आई ऐड दीज, दिस विल बी 21 प्लस 7 प्लस 6, 27, 27 प्लस 11, 37। 37 को मल्टीप्लाई करो 4 से एंड यू विल गेट 148। सो अब आप वही चीज करो अपसाइड के लिए। u फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज 6th, p फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज 11, s फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज 9, i फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज 18, d from the right hand side is 23 and e from the right hand side is 22. सबको ऐड करो, 26 and 18, 26 and 18 is 26 plus 18 plus 23 plus 22, ऐड करो, ये 5 and 8 is 13, 13 and 6 is 19 and 1 we carry, 3 plus 1 4, 5 6 7 8, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6 से, इसमें 6 लेटर्स हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देयरफॉर यू विल गेट योर आंसर। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 9s are 54, डी पार्ट इसका आंसर, सिंपल। Okay, select the option in which the numbers are related to in the same way as the numbers given in this set. जो इस सेट में लॉजिक है वही लॉजिक किसके अंदर है ये वो पूछ रहे हैं। अब देखो, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर, ये बड़ा नंबर यानी कि किसी बड़े नंबर का स्क्वायर होगा, तो 14 प्लस 17 अगर हम करें विच इज़ 31, 31 का स्क्वायर है ये, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 31, 961। ऐसा कौन सा कर रहा है? सी ऑप्शन कर रहा है, करके देखो, 13 प्लस 19 इज 32, 32 का स्क्वायर कर दो, 1024, आंसर सी पार्ट।
नाउ वेरी सिंपल, ये कहना क्या चाहते हैं, ये पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग है कि पहले पेपर को हाफ में ऐसे फोल्ड करा और जब ये इतना रह गया तब भी और हाफ में फोल्ड करा और ये कट्स लगाए, यानी कि 2 बार हाफ में फोल्ड हुआ है राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जब भी होता है तो उसका जो अनफोल्ड होता है वो हमको मिरर इमेज देता है, सिंपल। यानी कि इन 3 फिगर्स में तो कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ये जो फिगर है, ये जो ट्राइंगल है जिसका राइट हैंड साइड पे है, जब ये एक बार होगा तो इधर आएगा, दूसरी बार होगा दोनों टर्न होंगे और फिर सेम वैसे ही होगा जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं तो समथिंग लाइक दिस, लेकिन हम बाकी भी चेक कर लेते हैं क्योंकि वो चीज़ इधर भी हो रही है। ऊपर ये जो रेक्टेंगल है, ये एक इधर तो इसका डबल यहाँ पर हो जाएगा और इसको ये हमको 4 बार चाहिए, ये 4 बार इसमें भी है, 4 बार इसमें भी, 4 बार इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको तो काट दो, ये तो हो नहीं सकता। 4 हमको चाहिए सीधे, वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आ गया ट्राइंगल की बारी, थर्ड। ट्राइंगल अपराइट इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी हमारा रूल्ड आउट, ये उल्टा नहीं हो सकता। वो होता है वाटर इमेज में, जब पेपर को आपने टॉप टू बॉटम अनफोल्ड करते हैं तब वो उल्टा होएगा। यस, ये चेंज करेगा, ये पहले तो इधर और फिर इस तरफ, ये रूल्ड आउट हो गया। ये तो सारे ही इस तरफ हैं, ये भी रूल्ड आउट। हमारा आंसर ए पार्ट। सो थोड़ा सा हमने आंसर ऑप्शंस को यूज़ करा, थोड़ी सी हमने इसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करी है, जिसके अंदर ध्यान सिर्फ इसका रखना था, बाकी तो सारे अपराइट वैसे ही रहने थे। ओके, फैमिली हमारे को अपब्रिंगिंग सिखाती है, एनालॉजी है, तो स्कूल ऑफ कोर्स एजुकेशन सिखाता है हमको। स्कूल इज टू एजुकेशन, ये तो बहुत सिंपल था, अ मैटर ऑफ 2 सेकेंड्स। सेलेक्ट, फिर से एनालॉजी है, नंबर में दिया है कि जो 23 का 527 से रिलेशन है वही 19 का किसके साथ होगा। तो अगर आपको अपने स्क्वायर्स अच्छे से याद हैं तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। 23 का स्क्वायर 259 माइनस 2 माइनस कर दिया तो 527। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 2 359। Very simple. Okay. 4 number pairs have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Odd man out है लेकिन पेयर के साथ है, तो पेयर के अंदर जो रिलेशन क्रिएट करना है उससे आपको ऑड करके बताना है। एक चीज़ मेरे को साफ दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही होगी कि इनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग एट ऑल। ये दिखाई दे रहा है कि 28 का डबल 56 होता है, सिंपल। ये मल्टीपल्स हैं, बाकी कोई भी नहीं है। ऑड मैन आउट एंड वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई भी आंसर दे सकता है। अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप आर कॉन्टिनेंट्स, वेयर इज रशिया इज अ कंट्री। आंसर। ओके, एक क्यूब को खोल कर दिया हुआ आपको, तो वो कह रहे हैं कि जब आप इसको फोल्ड कर लोगे, क्यूब फॉर्म कर लोगे इस फॉर्मेशन में, तो कौन सी साइड किसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, मैं अगर इसको अपना बेस मानूं, यानी कि ये जो नीचे जो दिया हुआ है इसको बेस मानते हैं जिसमें परसेंटेज का दिया हुआ है, तो ये इसके साइड वाला होगा, राइट हैंड साइड वाला, और ये इसको उस साइड पे आ जाएगा, पीछे की बैक साइड, यानी कि डॉलर वाला साइन। तो ये वाला साइड कहाँ पे आएगा, इधर। दैट मीन्स दिस फिगर एट द रेट एंड हैशटैग ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, डी में दिया है। बाकी भी अगर आप चेक करके देखो, सी अब ये वाली फिगर कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, तो यानी कि ये इसके ऊपर, ये साइड में, और ये इसके ऊपर, यानी कि ये वाली साइड पर आएगा ये एंड का साइन और प्लस का साइन ऊपर, यानी कि प्लस इज ऑपोजिट ऑफ दिस, ये ऑपोजिट है इसके और ये ऑपोजिट है इसके। आपको कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन करेक्ट गिवन टू यू एंड दैट वाज डी। बहुत सिंपल, इसके अंदर भी हम आंसर ऑप्शंस यूज़ करते हैं। वो यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि क्या है। अगर मैं इस लाइन को चेक करूँ तो ये कॉर्नर से आ रही है, इसमें तो कॉर्नर से है ही नहीं, इसमें भी कॉर्नर में से नहीं है,
सो रह गए थे हमारे पास ए एंड सी, ये तो रूल्ड आउट हो गए, ये कॉर्नर से लाइन आ ही नहीं रही है। अब हमको जैसे ये कॉर्नर से आ रही है, हमको ये वाली फिगर चाहिए थी, ये एम्बेडेड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, तो ये वाली फिगर किस में हिडन है वो बतानी थी। तो कॉर्नर से क्योंकि आ रही है, ये कॉर्नर से हमको सिर्फ ए और सी में मिल रहा है। एक और चीज़ चेक करेंगे और हमको आंसर मिलने वाला है। ये यहाँ से क्लोज है, इसमें ये ओपन है, क्लोज ये यहाँ पर है, तो ये आपको ए में मिल जाएगी। साफ पता चल गया है आंसर इसका ए पार्ट, वेरी सिंपल। मिरर इमेज अभी हम कर रहे थे, मिरर इमेज, अब फिर से आंसर ऑप्शन भी यूज़ कर लेते हैं। मिरर में क्या होता है, योर राइट बिकम्स योर लेफ्ट एंड योर लेफ्ट बिकम्स योर राइट। तो पहली बात तो हमको ये चाहिए कि हमको 4 इस तरफ चाहिए, जिससे कि ए तो रूल्ड आउट। दूसरा है कि ये जो क्यू है इसकी लाइन इधर हो जाएगी, जो कि बी और सी में दिया, लेकिन डी में तो ऊपर चली गई, ये भी रूल्ड आउट। तो पहले तो आएगा 4, फिर आएगा Q और फिर P उल्टा, फिर N उल्टा, फिर 7 और फिर G एंड देन 5, जो कि आपको अगर आप चेक करो तो इसके अंदर P4 Q P N 7 G के लिए आपको इसके अंदर इन्होंने उल्टा कर दिया, एंड देयरफॉर साफ पता चल गया कि B इज द करेक्ट आंसर। यूजिंग द आंसर चॉइसेस प्लस आपको बस ये फंडामेंटल पता होना चाहिए कि मिरर के अंदर योर राइट बिकम्स योर लेफ्ट एंड योर लेफ्ट बिकम्स योर राइट। ओके, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल आकांक्षा, राजीव सेड। राजीव इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स आकांक्षा एंड राजीव इज सेइंग, क्या कह रहा है? अब देखो इसके अंदर ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हर डॉटर्स फादर्स वाइफ्स मदर इज माय वाइफ्स डॉटर्स मदर्स मदर इन लॉ। ज़्यादा दूर नहीं गए हैं ये कहीं, ध्यान से देखना। हर डॉटर्स फादर, इसके डॉटर का जो फादर है वो कौन होगा? इसका हस्बैंड। इसकी डॉटर का फादर इसका हस्बैंड होगा ना, तो ये तो उसका हस्बैंड है। अब इसके हस्बैंड के बारे में क्या कह रहे हैं? हर डॉटर्स फादर्स वाइफ, इसके डॉटर के फादर की वाइफ तो ये खुद है, क्योंकि ये तो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो अभी यहाँ तक आकर ये अभी खुद की ही बात कर रही है, इसी की बात हो रही है, आकांक्षा की ही बात हो रही है। वाइफ्स मदर, अब इसकी मदर की बात हुई है। अब ये सेकंड थर्ड एंटिटी आ गई है, इसके बारे में बात हो रही है। और इसके बारे में वो क्या कह रहा है? इज माई वाइफ्स डॉटर्स मदर, इसकी वाइफ की डॉटर की मदर इसकी वाइफ। उसके लिए क्या कह रही है? उसकी वाइफ के लिए ये मदर इन लॉ, ये तो इसकी वाइफ की ये मदर इन लॉ है। और ये इसकी मदर इन लॉ कैसे बन सकती है? अगर ये इसका सन है, तो ये इसका सन है और ये इसकी डॉटर है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। यही पूछ रहे हैं हाउ इज राजीव रिलेटेड टू आकांक्षा, तो वो उसका ब्रदर है। सिंपल। सो फर्स्ट वी हैव टू सी द लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा दूर नहीं गए होते हैं। मेरी डॉटर का फादर तो मैं खुद हूँ ना, वही चीज़ ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बार बार। ओके, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या आएगा, इसको अगर आप वैसे चेक करोगे, मैं इसको अलग से खुल कर लिख देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट। डिफरेंस चेक करते हैं। पहले इन दोनों में डिफरेंस 18 का है, फिर इन दोनों में डिफरेंस 38 का है, फिर इन दोनों में डिफरेंस 59 का है, और फिर फाइनली जो डिफरेंस है वो कितने का है? यहाँ से हो जाएगा 181। सो व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या होगा अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब हम एक और चीज़ देखते हैं। हम डिफरेंस का भी डिफरेंस देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है। 18 और 38 में 20 से इंक्रीज हुआ, ये हुआ 21 से इंक्रीज। अब तो बहुत सिंपल हो गया, ये 22 से इंक्रीज हुआ, तो आगे कितने से इंक्रीज होगा? 23 से। 23 से इंक्रीज करेंगे तो 104,
104 इसमें ऐड कर दो तो 3 4 5 3 4 5 बी पार्ट आंसर। सो कई बार नंबर सीरीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही होती है, लेकिन उसको स्टार्ट कर दो करना कि डिफरेंस से कर दिया और अपने आप पैटर्न बनता है फिर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक चीज़ आप देखो, वैसे ही इसको एनालाइज करते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट, ट्राइंग टू सॉल्व इट। एप हैज़ 4 लेटर्स, बट इसके कोडेड लैंग्वेज में देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लॉजिक ये कहती है कि एक लेटर के लिए 2 लेटर्स कोड कर दिए। अब देखते हैं ये वो क्या चीज़ है। ई के लिए मैं अगर इसको चेक करूं SNU, एक टी से पहले का लेटर और एक टी के बाद का लेटर। सिमिलरली ए के लिए एक ए से पहले Z और एक ए के बाद B, एंड सेम थिंग गोज विद P एंड सेम थिंग गोज विद E। सो डू द सेम थिंग ऑन मॉक। M से एक तो पहला लेटर ले लो जो कि होता है L, L के बाद N, M के बाद N आता है, तो L N से स्टार्ट। नन ऑफ दीज दिया नहीं है हमको, बाकी सब में किसी में है नहीं। देयर इज ओनली वन ऑप्शन जो कि L N से स्टार्ट हो रहा है, एंड योर आंसर इज B। एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बाय जस्ट एनालाइजिंग हमने बहुत जल्दी इसको आंसर दे दिया, नहीं तो बच्चे इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमको नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली सिलोजिज्म का क्वेश्चन। आपको हालांकि इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है सिलोजिज्म के ऊपर, तो उसमें मैंने उसको बहुत इलेबरेटली बताया हुआ है। वॉट एवर इज गिवन टू अस इन आवर स्टेटमेंट 100% ट्रू मानकर चलना होता है, और फिर हमको चेक करना होता है कि वेदर आर कंक्लूजन्स फॉलो और दे डोंट फॉलो। Now follow and don't follow has a very thin line between the two. 100% surety follows, 99.99% surety it will not follow. यानी कि हमको 100% एक्यूरेसी चाहिए, उसके बाद नहीं। हालांकि ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कॉमनली नोन फैक्ट्स। कॉमनली नोन फैक्ट्स क्या होते हैं? हमारी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, सोशल सराउंडिंग, कॉमन सेंस, वर्ड्स मीनिंग और एनी लैंग्वेज। वो कह रहा है इनका किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है एट वेरिएंस। एट वेरिएंस मीन्स इवन इफ इट इज डिफरिंग फ्रॉम योर कॉमनली नोन फैक्ट्स, तो उसको यूज ही मत करो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय रिप्रेजेंटिंग आवर स्टेटमेंट इन वेन डायग्राम। सी, सम बॉटल्स आर ग्लासेस, सपोज दीज आर ऑल बॉटल्स, दे आर ऑल ग्लासेस, एंड सम ग्लासेस आर बाउल्स। सम ग्लासेस आर, बाउल के लिए मैं W लगा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि बॉटल्स किसके लिए है और बाउल्स किसके लिए है। अब ये जो बाउल्स का सर्कल है वो इसको इंटरसेक्ट भी कर सकता है, और जैसे मैंने अभी ड्रॉ करा है इससे दूर भी रह सकता है। यानी कि मैं एक और आपको ड्रॉ करके देता हूँ कि सम बॉटल्स, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस एंड सम ग्लासेस आर बाउल्स। मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं इसको। बोथ आर करेक्ट। आई कैन रिप्रेजेंट दीज स्टेटमेंट इन मेनी अदर डिफरेंट वेज एज वेल, बट मैं अभी ये 2 लेकर चल रहा हूं। चेक करो, सम बॉटल्स आर ग्लासेस, सॉरी, सम बाउल्स आर बॉटल्स, सम बाउल्स आर बॉटल्स इन दिस वेन डायग्राम इज नॉट करेक्ट, बट इन दिस वेन डायग्राम इज करेक्ट। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए तो हमने नॉट करेक्ट वाले को लेकर चलना है, बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट 100% एक्यूरेसी। सेकेंड में दिया हुआ है सम ग्लासेस आर बॉटल, सम ग्लासेस आर बॉटल, ये तो दोनों में ही ठीक है। सम ग्लासेस आर बॉटल्स यहां पर भी ठीक, सम ग्लासेस आर बॉटल्स यहां पर भी ठीक, तो सेकेंड तो 100% करेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं है। अब थर्ड में दे दिया नो बाउल इज अ बॉटल। नाउ नो बाउल इज अ बॉटल इज करेक्ट हियर, बट इज प्रूवन रॉन्ग हियर। अब देखो क्या चीज हुई, मैं अगर ये ड्रॉ करता हूं तो पहला गलत और दूसरा ठीक। मैं अगर ये ड्रॉ करता हूं तो जो पहला यहां पे गलत था वो ठीक हो गया, और दूसरा जो यहां पर ठीक था वो गलत हो गया।
So whenever there are two circles or two things which are not intersecting amongst each other, when we draw it conventionally, और वो intersect कर भी सकते हैं जैसे मैंने ये करा, तो वो होते हैं क्लासिकल केस ऑफ आइदर फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे आइदर फर्स्ट और थर्ड है। देखो सेम वर्ड्स, ये बाउल्स एंड बॉटल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, और ये दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो वो करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो कोई एक ठीक है, नहीं करेंगे तो दूसरा ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकेंड फॉलोज। ये हमको दिया हुआ है, इन्होंने ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलो, बिल्कुल ठीक हो गया ये। सो यू सी देयर वर 25 क्वेश्चंस, बहुत ईजिली हम उसको कर रहे हैं, बहुत आसानी से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अप्रोच, इफ़ योर अप्रोच इज़ लॉजिकल करेक्ट, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे से हम उसको सॉल्व करेंगे, 100 आउट ऑफ 100% हम ला सकते हैं ईजिली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।